Good evening, everyone. Good evening. Welcome, everyone for the day two diabetes reversal session. ओके, डायबिटीज रिवर्सल में आज हम देखने वाले हैं कि आपका फूड जो लेते हैं आप, ओके, वो किस तरीके से आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। ओके, फूड सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट लेना है या इंटरमीडिएट या जो भी प्रकार आजकल हम मार्केट में देखते हैं कि एक टाइम का खाना ही स्किप कर दो, रात को खाना ही नहीं है या मिल्क शेक वगैरह लेकर सोना है। बट मिल्क शेक जो होता है ये आयुर्वेदा में काफी गलत तरीके का आहार बताते हैं। इसको इसे बोलते हैं विरुद्ध अन्न, विरुद्ध आहार। जो भी आप विरुद्ध आहार लेते हो उससे आपको बेनिफिट की जगह आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स होती है और जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं। ओके, सो इसीलिए आज का ये सेशन जो है स्पेशली डे टू, ये हमने रखा है ओनली एंड ओनली ऑन फूड, कि फूड आपको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं या कैसे फूड से आप लाइक आपको टॉक्सिन्स फॉर्म भी करा सकते हो अगर आप गलत तरीके का डाइट ले रहे हो, और सही तरीका का आप डाइट ले रहे हो तो आपकी जो डायबिटीज है, ओके, आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो इम्प्रूव होने में आपको काफी हेल्प होती है अच्छे डाइट से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्क्रीन आपको शो हो रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आयुर्वेद सबसे बड़े जो तीन आयुर्वेदा के स्तंभ बताए गए, बेसिक स्तंभ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ओके, ये त्रिस्तंभ बोले गए हैं आयुर्वेदा के। ये होते हैं जिनकी वजह से एक भी, मतलब ये तीन पिलर है, जिसमें से एक भी पिलर आपने खराब कर दिया, ओके, तो आपकी बॉडी जो है डिसीज फॉर्म करना या टॉक्सिन्स फॉर्म करना तैयार कर देती है। ठीक है, तो जैसे फूड, मतलब आपका जो भी अन्न है, ओके, हम बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप सात्विक फूड ले रहे हो तो आपका मन भी जो है वो स्पिरिचुअल होगा, सात्विक तरीके के विचार आपके मन में आएंगे। ओके, गुड जो है थिंकिंग्स आप करोगे। अगर आप डेली नॉनवेज या मीट या फिर गलत लोगों के संगत में रह रहे हो, ओके, स्पेशली फूड में देखा जाए तो अगर आप डेली नॉनवेज या फास्ट फूड्स, ओके, ऐसे गलत तरीके के अगर आप फूड ले रहे हो तो आपका मन भी उसी तरीके का तामसिक बनता जाता है। फिर आप बहुत ज्यादा एंगर करने वाले या थोड़ा सा आपको गुस्सा आने लग जाएगा। ओके, आपकी नींद प्रॉपर ना होना, ऐसे काफी तरीके के जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप सही तरीके से फूड नहीं ले रहे हो। आयुर्वेदा में इसे ही फूड को एक तरीके का चिकित्सा, मतलब ये मेडिसिन है, योर फूड इज योर मेडिसिन। ठीक है, अगर आपने अन्न को ही, फूड को ही मेडिसिन की तरह नहीं खाया तो आपको मेडिसिन जो होती है वो फूड की तरह खानी पड़ेगी। ओके, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फूड किस तरीके का लेते हो, ओके, और किस तरीके से उसको खाया जाता है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज रिवर्सल में, क्योंकि आहार चिकित्सा जो है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है चरक संहिता में। चरकाचार्य ने, सुश्रुत ने, ऋषि ने या वाग्भट ऋषि ने फूड को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्योंकि आपने भी आपके घर में अगर कोई पुराने जमाने के लोग, लाइक आपके दादा दादी है या तो वो आपको समझाते हैं हमेशा कि अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, अन्न को जो है वो हमेशा प्रेयर करके आपको खाना चाहिए, क्योंकि फूड जो है यही आपकी मेडिसिन की तरह काम करती है, आपकी बॉडी को नरिश करती है। अगर आप एंगर से खाओगे, विदाउट प्रेयर खाओगे, तो आपको जो बॉडी में नरिशमेंट मिलना चाहिए वो थोड़ी सी जो है ना वो कम हो जाती है, चाहे आप हेल्दी फूड खाओ, ओके, बट अच्छे मन से नहीं खा रहे हो आप, या गुस्से में खा रहे हो, या टीवी देखते देखते खा रहे हो। आजकल काफी पेशेंट्स हम देखते हैं, या काफी बच्चों को भी ये आदत होती है, इवन एडल्ट्स को भी, कि हाथ में हमेशा मोबाइल लेंगे और इस यहाँ के क्या खा रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता कि हम खा क्या रहे हैं। तो इस तरीके से, गलत तरीके से नहीं खाना है। जब भी आप भोजन करने बैठो, ओके, जब भी आप खाना खाने बैठो तो हमेशा आपका पूरा ध्यान जो है वो फूड पे ही होना चाहिए। ओके, तो ये फूड के जो इम्पोर्टेंस है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे डायबिटीज रिवर्सल में। ओके, अब जो है हम बताएंगे कि लाइक आहार जो है इसको चिकित्सा क्यों बोला गया है। ओके, आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ।
च्यवन ऋषि की। ओके, हम सब ने च्यवनप्राश ऋषि का नाम तो सुना ही होगा। ओके, सब लोग 80-90%, 100% लोग भी हम बोल सकते हैं, 80% लोग तो खाते ही हैं। हर घर में आपको च्यवनप्राश मिल जाएगी। हर 2-3 सेकंड के बाद हर सीरियल में आपको 1-2 सेकंड की या 3 सेकंड की एक एड मिल ही जाती है, जो च्यवनप्राश या च्यवनप्राश जैसे और किसी नरिशमेंट की, आपको पोषण देने वाली चीजों की बात करते हैं। ओके, लाइक कि डाबर च्यवनप्राश हो गया या बैद्यनाथ, काफी सारे मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो च्यवन ऋषि जो थे, ओके, उन्होंने वो उसे हम मेडिसिन समझ लेते हैं। ओके, च्यवनप्राश एक मेडिसिन है जो कि रिजुनेशन करता है बॉडी को, और आपकी बॉडी को पोषण देने का काम करता है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में हेल्प करता है, पूरी बॉडी को, मसल्स को सॉफ्ट टिश्यू लेवल पे, ईच एंड एवरी टिश्यू लेवल पे वो नरिश करने का काम करते हैं। उसको रसायन बोलते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी रस मतलब सेल्स को वो नरिश करता है। ठीक है, तो च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश को, ओके, च्यवनप्राश को उन्होंने आहार की तरह, मतलब लाइक अ फूड खाया। जैसे हम 2 टाइम या 3 टाइम जो भी हम अनाज लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उस तरीके से उन्होंने च्यवनप्राश खाया, और उसका असर ये हुआ कि वो तो काफी ओल्ड एज हो गए थे, बट उनको फिर से यंग होना था, फिर से उनको युवा अवस्था में आना था। तो इसीलिए उन्होंने च्यवनप्राश जो है उसको मेडिसिन की तरह खाया। ओके, आहार की तरह लिया, अपने भोजन की तरह लिया, और इसका असर ये हुआ कि वो कुछ ही दिनों में, देखते देखते, जैसे वो आहार ही कर रहे इस तरीके से च्यवनप्राश को खाने की वजह से वो फिर से युवा अवस्था उनको प्राप्त हो गई, और फिर से उन्होंने उनका पूरा जो है यंग एज, ये उनकी स्किन जो है, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, पूरी बॉडी जो है उनकी, वो रिज्यूनेट हो गई। तो ये है आपको जीता जागता उदाहरण, जो कि च्यवनप्राश का। इसी वजह से उसको च्यवन ऋषि के नाम की ही वजह से उसको नाम पड़ा च्यवन प्राश, मतलब च्यवन ऋषि ने उसका प्राशन करके उनको फिर से तारुण्यावस्था, युवावस्था प्राप्त हो गई। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इसमें जीवन में आहार का, कि आहार जो है आपका आपका भोजन जो है, उसी को आप लाइक चिकित्सा लीजिए। ओके, वही सबसे बेस्ट आपकी मेडिसिन होती है, आपका आहार। ओके, क्योंकि वो आपको प्राणा, मतलब आपकी बॉडी को, बॉडी में जो है प्राणा मतलब वायु का संचार सही से रखती है। दोषा जो है, त्रिदोषा, वात पित्त कफ, उनको बैलेंस रखती है। डाइजेस्टिव फायर जो होती है आपको, ओके, उसको नॉर्मल रखती है। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बॉडी की जो नेचुरली हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो आपकी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, अगर आप डाइट को सही तरीके से ले रहे हो तो। ओके, अब डाइट के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रोल है। अगर आपकी फूड चॉइसेस अच्छी है तो क्या हो सकता है, और अगर आपकी फूड की चॉइसेस जो है वो अगर गलत तरीके से आप ले रहे हो तो क्या हो सकता है। सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसे रास्ता बताया, और जो दो जगह पे बाइफरकेट हो रहा है। यहाँ पर जो राइट साइड में है, वहां पर सारे नरिशमेंट करने वाले आहार है, लाइक कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एप्पल दिख रहा है आपको वहां पर, पियर्स दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में जो है वहां पर सारे पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, ओके, ये सारी चीजें हैं। अगर आप रॉन्ग टाइप का, मतलब गलत तरीके का अगर आप फूड ले रहे हो, तो वो आपकी ब्लड शुगर को और ज्यादा बढ़ाता है। ओके, आपकी इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट और ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, और एक विशियस साइकिल जो है, जैसे एक दुष्ट विष चक्र बॉडी में तैयार हो जाता है। इस विशेष साइकिल की वजह से आपकी शुगर स्पाइक जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। शुगर स्पाइक जो है आपकी, गलत तरीके का अगर आप आहार लोगे, फास्ट फूड्स लोगे या जंक फूड्स लोगे, उसके साथ में कोका कोलाज वगैरह लेते हो आप, तो आपकी शुगर स्पाइक होना ये 100% तय है। अब देखते हैं कि राइट न्यूट्रिशनल जो है वो अप्रोच आपका कैसे होना चाहिए। हमेशा आपका डाइट होना चाहिए जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करे। ओके, ना कि उसको डाइजेस्टिव फायर को कम करने वाले आहार, जैसे ये फास्ट फूड्स हो गया। ओके, वो आपके धीरे धीरे डाइजेस्टिव फायर को भी डिमिनिश करने का काम करते हैं। बट अगर आप सही तरीके का बैलेंस डाइट लेते हो, तो वो आपकी अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करता है। अल्टीमेटली आपकी शुगर की भी मेटाबॉलिज्म और फैट्स की मेटाबॉलिज्म जो होगी
वो अच्छी तरीके से होगी और आपका शुगर स्पाइक जो है वो कम होने लग जाएगा। उसके साथ साथ आपकी बॉडी को जो भी नेसेसरी चीजें चाहिए वो आपको फल, ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रॉपर डाइट से आपको मिलेगी। ठीक है। क्या क्या डाइट्स जो है आपको, कौन सी चीजें जो है स्पेशली आपको अवॉइड करनी होती है जो कि आपकी शुगर स्पाइक बढ़ा सकती है। ओके। ऐसी चीजें हमें हमेशा अवॉइड करनी है। तो उसमें मेनली आता है रिफाइंड शुगर, स्वीट्स, रिफाइंड ग्रेन्स, बेकरी आइटम्स, ओके, प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड्स और स्वीटन बेवरेजेस। ये जो है ये सारे आपके शुगर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ओके। आई होप कि आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हो। और चैट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कैसे लग रहा है ये सेशन। कुछ वैल्यूएबल आपको मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है इस सेशन से। ओके। इज इट मेकिंग सेंस टू यू, और या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? या प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो। चैट चैट बॉक्स में लीजिए, आप चैट कीजिए कि आप एंजॉय कर रहे हो और कुछ वैल्यू अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो हम आगे कंटिन्यू करें। ओके। प्लीज चैट इन द चैट बॉक्स if you are enjoying the session. Okay, yeah, thank you. Thank you very much. Okay, let's start. Okay, let's go ahead. या हम बात कर रहे थे कि हमारी जो है गलत आहार जो होता है उसमें से अवॉइड करने वाली जो चीजें होती है वो है रिफाइंड शुगर एंड शुगर। ओके। शुगर एंड स्वीट्स। शुगर जो होती है आपको डायरेक्ट में ऐसा नहीं कि आप हमेशा शुगर ही खा रहे हो। ओके। अगर आप शुगर से बनी हुई कोई भी स्वीट ले रहे हो या किसी अदर फॉर्म में भी आप शुगर डाल के ले रहे हो, ओके, तो ये भी आपको आपकी शुगर लेवल बढ़ाने में और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम करने में ज्यादातर ये ऐसे इस तरीके से आपकी शुगर लेवल जो है और बढ़ा देगा। और धीरे धीरे आपकी इंटेस्टाइन की जो डाइजेशन कैपेसिटी है या डाइजेस्टिव फायर है उससे कम कर देगा। ओके। इसीलिए इसमें शुगर शुगर से बनी हुई कोई भी स्वीट्स, ओके, जागरी जागरी आपको लेना है तो आप ऑर्गेनिक जागरी ले सकते हो। बट बाकी टाइप की जो बहुत कुछ कुछ जागरीज आती है जो बहुत हार्ड होती है, बहुत एकदम डार्क ब्लैक कलर की होती है, तो उस तरीके की हमें जागरी नहीं लेनी है। ओके। और शुगर तो 100% आपको शुगर और स्वीट्स जो है वो अवॉइड ही करने हैं। फाइन। नेक्स्ट है रिफाइंड ग्रेन और बेकरी। ओके। रिफाइंड ग्रेन में आता है मैदा, ब्रेड, पेस्ट्रीज। ओके। ये बेकरी प्रोडक्ट जो है ये कुछ भी हमें लेना नहीं है, क्योंकि ब्रेड, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है ना वो फर्मेंटेड होती है, फर्मेंट करके बनाई जाती है। इसके साथ साथ रिफाइंड ऑयल्स भी जो होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑयल आप उसे एक बार सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बार बार आप वही ऑयल यूज कर रहे हो, जैसे आपने एक बार यूज कर लिया, कुछ तल लिया, उसमें डीप फ्राइड कर लिया। ओके, डीप फ्राइड तो खाना अलाउड ही नहीं है डायबिटीज में, बट स्टिल आपने अगर वो ही वही ऑयल 2 बार 3 बार यूज कर रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। आपकी आर्टरीज में एक प्रकार का एक जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आर्टरीज के वेन्स की, वो कम होने लगती है अगर आप रिफाइंड ऑयल या एक ही ऑयल बार बार यूज कर रहे हो तो। ओके। या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पेस्ट्रीज, ब्रेड और बिस्किट्स, ये जो होते हैं ये भी आपको फाइबर तो कुछ मिलता नहीं है इसमें से, नरिशमेंट तो कुछ भी नहीं होता इन सब चीज़ों में। और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आपकी शुगर लेवल बढ़ाने में आपको और जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, आपकी शुगर और ज़्यादा बढ़ सकती है इसकी वजह से। ठीक है। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं या फ्राइड फूड स्पेशली जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं या नमकीन्स होते हैं, क्योंकि नमकीन भी जो है आपको ब्लड शुगर भी बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपके हार्ट के लिए भी वो सही नहीं होता, क्योंकि जितना भी नमक या सॉल्ट जो है जितना ज्यादा जाएगा आपके बॉडी में, क्योंकि हार्ट के लिए ऑलरेडी डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। ओके। तो आपको नमकीन, चिप्स, ये सारी चीजें और जो डीप फ्राइड चीजें होती है जैसे वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, डीप फ्राइड स्नैक्स जो भी होते हैं वो सारे आपको अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि इसमें अनहेल्दी फैट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और सेकंड थिंग, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाई जाती है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीजें जो है वो अवॉइड करनी होती है। थर्ड है इसमें स्वीट एंड बेवरेजेस। कभी कभार ना एनर्जी ड्रिंक या जस्ट हम कोई डीप फ्राइड चीजें खा रहे हैं तो उसके साथ में जनरली देखा जाता है, स्पेशली
कॉरपोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ऐसे काफी सारे हमें मिलते हैं पेशेंट्स जो बताते हैं कि इसके साथ, मतलब हम भी कहीं बहुत बार देख लेते हैं उनमें क्लिनिक के नीचे भी कभी देखो तो शाम को सारे आईटी वाले एक कोका कोला या फिर वड़ा पाव या समोसा ऐसे लेकर बैठे रहते हैं, और उसके साथ साथ उनके हाथ में होती है सिगारेट्स। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब तो आपको लगती है खाने में कि आप एंजॉय कर रहे हो, बट ये जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, ओके, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर डाली होती है, ओके। उसके साथ साथ इसमें प्रिजर्वेटिव होती है, या एनर्जी ड्रिंक्स भी जो आते हैं, वो सारी चीजें, ये सारे ड्रिंक्स जो है, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपके डायरेक्टली शुगर तो स्पाइक करता है, क्योंकि इसमें 100% शुगर मिक्स मिक्स होती ही है, क्योंकि उसमें जो स्वीटनेस आती है वो शुगर से ही डाली जाती है, ओके। और इसमें आपको कोई ऐसा नरिशमेंट एज सच तो कभी कोका कोला से या ऐसी चीजों से मिला नहीं है बॉडी में, ओके, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं होती है कि उससे आपको नरिशमेंट मिले। फ्रूट जूस भी आप देख लो, तो फ्रूट जूसेस में भी काफी सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं और शुगर डाली जाती है, तब उसमें वो स्वीट एंड टेस्ट आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपकी शुगर स्पाइक भी बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ आपके हार्ट के लिए ये बहुत ज्यादा जो है डेंजरस थिंग्स है, आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके पैनक्रिया के लिए। अब आफ्टर कोविड जो आप देखोगे, एक फर्स्ट थिंग, जिन्होंने भी वो कोविड की वैक्सीन ली है और जिनकी डाइट हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, फास्ट फूड ज्यादा है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना ये ज्यादा है, आप देखोगे कि यंग एज के जो भी बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, जिन्होंने वैक्सीन ली है और उसके साथ साथ उनका अगर डाइट ऐसा है, तो इन पेशेंट्स में डायबिटीज और स्पेशली हार्ट डिसीज, ओके, हार्ट अटैक आना या ऑल ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाना, हार्ट की वजह से डेथ हो जाना, ये काफी सारी चीजें आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है अवॉइड करनी है। स्वीटर सीजन नरिशमेंट जो आपको करें, ऐसे ही फूड आपको लेनी है, ओके। इसमें क्या क्या आता है, होल ग्रेन लीजिए, कभी भी आपको होल ग्रेन लेके आप उसका आटा बना लीजिए, ज्वार, बाजरा, रागी, ओके, मिलेट्स, इन सब का जो है मल्टीग्रेन करके भी आप लाइक रोटी ले सकते हो, ओके। ये जो है ये आपको एक तो जो है मिलेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें बहुत कम होते हैं, फाइबर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मिलेट्स का, होल मिलेट का काफी कम होता है। तो ये डाइजेशन के लिए भी हल्के होते हैं, ओके। आपके स्टमक को या इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको प्रोसेस करने में, और आपको प्रॉपर नरिशमेंट्स भी जो भी बॉडी को चाहिए, विटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन C, ये सारी चीजें जो है, फाइबर्स, ओके, आपको मिलेट से मिल जाती है। उसके साथ साथ हमें लेना होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है, आपको काफी मात्रा में आपको वो फाइबर्स देती है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा तो लगभग उनमें होती ही नहीं है, सिर्फ अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वाले कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक कि पोटैटो हो गया, ओके, या स्वीट पोटैटो हो गया, ओके, ये। बट हमें यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल मैक्सिमम लेनी है, क्योंकि ये आपको नरिश भी करेगी, सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो है, ये आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को मिल जाएगी अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक पालक, मेथी, बॉटल गार्ड, ब्रोकोली, ओके, बीन्स, ओके, ये होते हैं सारे रिच फाइबर डाइट, विटामिन्स, मिनरल की इसमें काफी मात्रा में आपकी बॉडी को जो जो विटामिन चाहिए होता है, जैसे आप कैबेज ले रहे हो तो उठा उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, ओके, विटामिन्स भी काफी ज्यादा, मिनरल्स होते हैं उसमें। स्वीट पोटैटो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है बट स्टिल उसमें फाइबर्स भी है, तो यू कैन हैव स्वीट पोटैटो बट सम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी स्वीट है तो वो अवॉइड करना है। बट आप पालक, मेथी, बॉटल गार्ड, बीटा गॉर्ड, ओके, करेला, ये सारी चीजें आप इसमें ले सकते हो, स्पेशली ब्रोकरी, कोरिएंडर सीड्स, ओके, या कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आप डायबिटीज में ले सकते हो, okay? उसके साथ काफी ना काऊ घी या किसी भी प्रकार के घी को लेकर बहुत ज्यादा मिथ होते हैं हमें कि घी खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप प्योर काऊ घी लेते हो
तो आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट होती है, क्योंकि ईच एंड एवरी टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, या कभी कभार आप बाहर का कुछ खा लेते हो, जो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है उसकी वजह से, तो ईच एंड एवरी सेल्स में लुब्रिकेशंस के लिए, आपकी आईज में भी आप देखोगे तो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे लेंस है, लेंस को भी पकड़ने वाले बिल्कुल माइक्रो लेवल के मसल्स होते हैं। तो वहां तक जो है आपको नरिशमेंट की, लुब्रिकेशंस की जरूरत होती है। जैसे बोन्स में भी अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए, तो वहां पर आपको बोन्स में फ्रिक्शन आप देख सकते हो कि कट कट आवाज आ रही है जॉइंट से वगैरह। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में तो फ्रोजन शोल्डर या नी पेन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि आपकी डाइट में घी की मात्रा, या आप कोकोनट ऑयल भी यहाँ पर ले सकते हो, ये दो चीजें जो है ये आपको, अगर आप डायबिटिक हो या नॉर्मल भी आपको कोई डिसीज नहीं है, फिर भी आपका कम से कम 1 से 2 चम्मच घी जो होता है वो आपकी डाइट में 100% लेना जरूरी है। क्योंकि ये आपकी वाता जो बढ़ी हुई होती है और पित्ता जो बढ़ी हुई होती है, या पित्ता और वायु की जो इम्बैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और काऊ घी इज द बेस्ट टू इम्प्रूव योर डाइजेशन, डाइजेस्टिव फायर जो है उसे बढ़ाने का काम करता है काऊ घी। तो हर दिन कम से कम 1 या 2 चम्मच काऊ घी लेना, ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो काऊ घी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा किचन, इतने सारे किचन में स्पाइसेस होते हैं, जो आप नेचुरल तरीके से अपने किचन से ही डायबिटीज रिवर्स करने की ताकत होती है आपकी किचन में, बट आप वो सही तरीके से यूज कर रहे हो। तो इसमें, वेट अ मिनट, हाँ, तो डायबिटीज में हीलिंग स्पाइसेस जो है, लाइक कि आपके किचन में जो भी, मेथी सबके घर में होती है, हल्दी सबके घर में होती है, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड सबके घर में होते हैं, दालचीनी का पाउडर होता है, या दालचीनी अक्खा भी आप ले सकते हो। अगर आप डेली सुबह उठते ही, ओके, 1 टेबल स्पून या कम से कम 3 ग्राम हल्दी पाउडर, उसके साथ में ½ चम्मच मेथी पाउडर, ओके, ये अगर आप 1 गिलास पानी में बॉईल करके उसको आधा ग्लास होने तक रखते हो, बॉईल कीजिए उसको स्लो गैस पे, ओके, और वो पानी अगर आप डेली पीते हो, या आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे एक दिन आपने मेथी ले लिया, उसके साथ में हल्दी ले लिया, दूसरे दिन जीरा ले लिया और थोड़ा सा दालचीनी उसमें डाल दिया, उसी के साथ कभी कभार दालचीनी ले लिया, उसके साथ में 2 ब्लैक पेपर के दाने डाल दिए। तो ये जो है, ये कॉम्बिनेशंस अगर आप डेली 7 दिन के कोई कॉम्बिनेशंस बना के रख देते हो, ओके, मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन ये सारी चीजें देने ही वाली हूँ, ओके, बट स्टिल मैं बता रही हूँ आपको कि आपकी जो किचन है उसमें जो स्पाइसेस पाए जाते हैं, वो सारी आपकी डायबिटीज को इंटरनली हील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज जो है ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन ही है, क्योंकि हर डिसीज जो है ये इन्फ्लामेशन से ही बनता है, और लो इम्यूनिटी की वजह से आपको डायबिटीज होती है। ओके, तो आपको हमारे जो भी किचन में स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं उसका सही तरीके से यूज करना भी हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, लीन प्रोटीन आपको इसके साथ में लेना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, या बॉडी में जो भी रिज्यूनेशन होता है, क्योंकि हर 11 मंथ के बाद आपकी बॉडी जो है, आपके सेल्स जो है वो रीजनरेट होते हैं, ओल्ड सेल्स जो है वो निकल के आपकी सेल्स जो है न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है आफ्टर एवरी 11 मंथ्स। मैं यूं ही एक्चुअली एक बुक पढ़ रही थी, द बुक इज वेरी पावरफुल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके। इस बुक में ये चीज बताई गई है कि मतलब आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से आपको डिसीज फ्री होने में भी हेल्प कर सकती है, ओके। तो ये सबसे बेस्ट जो है, मैंने उस बुक में पढ़ा कि आपकी आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करती है बॉडी हील करने में, ओके, या बॉडी आपकी रीजनरेट करने में। उसी तरीके से जितने भी रिजनरेशंस आपकी बॉडी में होते हैं उसके लिए हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन्स आपको सिर्फ नॉनवेज से ही लेना है, ओके, बट आप मूंग दाल, या मतलब नेचुरल वे से, या फिर
और जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो मूंग दाल स्प्राउट्स या मूंग दाल चिला या उसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। ओके, इस तरीके से भी आप जो है लीन प्रोटीन ले सकते हो। ये एक तो आपकी एनर्जी लेवल जो है उसे बूस्ट करेगा। ओके, आपकी जो शुगर स्पाइक होती है या बार बार भूख लगना जो होता है, ये चीजें आपकी कम हो जाती है अगर आप अच्छी तरीके से बॉडी में आपकी प्रोटीन्स जा रहे हैं तो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब तक सेशन कैसे जा रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसे लग रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है आपको या बोर हो रहे हो, नींद आ रही है, चाय का टाइम हो गया है। ओके, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिप्लाई। थैंक यू। सो आप सब एंजॉय कर रहे हो सेशन, थैंक यू। ओके, तो अब तक हमने देखा कि कैसे आप अच्छे फूड, ओके, या कुछ बैड हैबिट्स जो है आपकी डाइट की, उसमें आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी जरूरी है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है जो हम चेंज करके आपकी डाइट में, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो करनी है, बट आप किचन में जब भी जाते हो तो आप आराम से अपने हाथ से ही लेकर ले लीजिए। आप ले लो, मसाले का डिब्बा निकाल लिया, एक चम्मच हल्दी पाउडर, ओके, बॉईल करके नहीं लेना है, थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, उसमें मिक्स करके ले लीजिए। टर्मरिक पाउडर जो होती है ये तो सबसे बेस्ट आपकी एंटीबायोटिक होती है, जो आपकी इन्फ्लामेशन, किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन हो वो कम करने में आपको मदद करती है। ओके, तो ये सिंपल सिंपल टिप्स है, बट अगर ये आपको फॉलो करोगे डेली, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी आपकी जो गोल है डायबिटीज फ्री होने की या मेडिसिन फ्री होने की, कोई भी गोल हो आपका, ओके, उसमें डिसिप्लिन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड थैंक यू फॉर द reply, okay, in the chat box that you are enjoying my sessions। okay, तो लीन प्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को रिजनरेशन करने के लिए, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे जो नर्व्स होती है, नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है, माइलिन शीट, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन। आपके हेयर्स ये भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। ओके, तो इसलिए प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायबिटीज के लिए। ओके, अब आयुर्वेदा के जो है वो प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स मैं बताती हूँ आपको, आप जो कि माइंडफुल ईटिंग के। ओके, ऐसा नहीं है कि कभी भी उठे, भूख लगी, आप 12 बजे 1 बजे उठ रहे हो और 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके से नहीं है, आपकी ईटिंग जो होती है हमेशा आपकी माइंडफुल ईटिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा इस पे बिलीव करता है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग है आपकी, ओके, माइंडफुल आप खा रहे हो कोई भी चीज, तो आपको डायबिटीज क्या, किसी भी तरीके की इवन ऑटो इम्यून डिसीज भी आप रिवर्स कर सकते हो प्रॉपर माइंडफुल ईटिंग के थ्रू। ओके, तो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल है, फर्स्ट है इसमें कि आपको हमेशा गर्म और फ्रेश बना हुआ ही खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि सुबह बना के रख दिया, ऑफिस गए, फिर फ्रिज में रख दिया और शाम को आए आपने वही फूड जो है निकाल के गर्म करके खा लिया। ओके, वैसे गर्म नहीं खाना है आपको, आपको फ्रेशली बना हुआ ही गरम गरम खाना खाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपका मुंह भी जलने लग जाए, हाँ, बट जितना आप टॉलरेट कर सकते हो उतना गरम आपको फूड लेना है। ओके, क्योंकि जब भी आप फ्रेश फूड लेते हो और गरम लेते हो तो आपकी डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ओके, अगर आप डायरेक्टली लाइक कि फ्रिज से निकाला हुआ अगर आप फूड खा रहे हो तो आपके स्टमक को जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ खाना जो होता है वो डाइजेशन के लिए काफी हैवी हो जाता है। और जब आप फ्रेश और गर्म खाना खाते हो, थोड़ा गर्म रहे और बिल्कुल फ्रेश बना हुआ रहे, तो वो डाइजेशन के लिए भी हल्का होता है। उसके साथ साथ गर्म खाना जो होता है वो हमेशा आपके डाइजेस्टिव जूसेस को जो है वो सही से मिक्सअप होने में, मेटाबॉलिज्म होने में उसकी हेल्प करता है। और गर्म खाने की वजह से आपकी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सही तरीके से एब्सॉर्ब भी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ गरम गरम खाना और फ्रेश खाना हमेशा आपके डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आपको डाइजेस्टिव फायर मतलब आपका पाचक अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में उसे, वो अगर सही तरीके से रखना है, ओके, आपको कोई भी गैस्ट्रिक डिसीजेस नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए, ताकि आपकी शुगर लेवल भी जो है वो ना बढ़े और नॉर्मल रहे। ठीक है, ओवर ईटिंग, कभी कभार आपने देखा होगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है,
किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो खाते बैठते हैं। ओके, वैसे जब पेट भरा हुआ है आपके, ओके, आयुर्वेदा में इसके भी कुछ रूल्स बताए गए हैं कि आपको खाना है, आपके स्टमक की जो भी कैपेसिटी है उसके 80% आपको फूड लेना है। ओके, और जो फूड और वाटर जो है वो मिला के आपको 80% लेना है। 20% जगह जो होती है वो आपको फूड की जो प्रोसेसिंग होती है। ओके, क्योंकि वहां पर वायु भी रहता है, पित्त भी आता है प्रोसेसिंग के लिए, जब आपकी फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो उसके लिए अगर आपने 20% जगह नहीं छोड़ी तो आपको खाना खाने के बाद फुलनेस महसूस होती है, डकारे या कभी कभार वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये 80-20 जो रूल है वो आपको खाना खाते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, कभी भी पूरा जो है स्टमक को फुल नहीं करना है। ओके, कम से कम 20% आपको खाना जो है आपका डाइजेशन, सॉरी आपके स्टमक जो है वो एम्प्टी रखना है। ओके, एक्चुअली 1/4 ऑफ योर स्टमक शुड बी एम्प्टी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। ओके, बट आप 80-20 वाला जो है वही रूल जो है आपको फॉलो करना है। फाइन। सेपरेट फ्रूट फ्रॉम द मिल्स। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि रात को फ्रूट खा के सोते हैं। एक्चुअली फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से नरिश करने वाले, हम उसे रसायन चिकित्सा में लाते हैं। आयुर्वेद बोलता है कि सारे फ्रूट जो है इट कम्स अंडर द रसायन चिकित्सा। मीन्स आपकी ईच एंड एवरी टिश्यू को, सेल्स को नरिश करता है फ्रूट। ओके, तो इसीलिए फ्रूट्स हमेशा खाना चाहिए एम्प्टी स्टमक। जब आपकी अग्नि जो है, आपकी डाइजेस्टिव फायर पिक पे होती है, तब अगर आप हैवी भी खाना खा लेते हो तो भी वो आपके डाइजेस्टिव फायर में उस वक्त तो ताकत होती है कि वो उसे डाइजेस्ट कर दे। ओके, रात को वैसे भी डाइजेस्टिव फायर जो है थोड़ी सी लो हो जाती है। आफ्टर 10 तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त खाना खाना भी नहीं है और ना ही रात को आपको फ्रूट्स लेने हैं। ओके, खाना हमेशा सूर्यास्त से पहले या 7 बजे से पहले पहले आप ले लो। फाइन। अगर आप जॉब कर रहे हो या नहीं हो रहा है आपको सूर्यास्त से पहले, तो कम से कम 7-8, मैक्स टू मैक्स 8 बजे से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपके डाइजेशन जो है, उसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जूसेस आना, मिक्सअप होना, ओके, ये सारी चीजें। क्योंकि मेटाबॉलिक जो क्लॉक होता है डाइजेशन का, वो पूरा होना, उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप की भी जरूरत होती है। इसलिए अगर आप 7-8 बजे खाना खा लेते हो तो आप 10 या 11 बजे तक सो जाइए। ओके, अगर ये आपका कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो भी आपकी शुगर स्पाइक जो है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं ये काफी अच्छी तरीके से और फास्ट डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ये दोनों साथ में क्यों नहीं लेना है, क्योंकि फ्रूट्स और मिल्क जो होता है, मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। ओके, वो फ्रूट जो होते हैं वो डाइजेशन के लिए लाइट होते हैं। ओके, तो ये दोनों जब एक साथ लाते हो आप, क्योंकि काफी सारे फ्रूट जो होते हैं या आजकल मिल्क शेक भी जो लेते हैं हम, या इवन कुछ लोग तो होते हैं कि खाना खाने के साथ भी मिल्क शेक ले लेते हैं, तो ये विरुद्ध अन्न हो गया। ये आपके डाइजेशन को और डिस्कम्फर्ट करेगा और आपको फुलनेस या ब्लोटिंग, ये सारी चीजें जो होती है वो और ज्यादा यहाँ पर आपकी बढ़ने लगती है। इसीलिए कभी भी फ्रूट्स और मील जो है आपका खाना साथ में नहीं लेना चाहिए। टाइमली इवनिंग मील्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 8-8 बजे से पहले पहले आपको खाना खा लेना चाहिए फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। ओके, और उसके बाद 9-10 बजे आप सो जाओ। कम से कम 1 या 2 घंटे पहले आप खाना खा लो, ताकि आपको सोने में भी कोई दिक्कत ना हो और आपकी मेटाबॉलिज्म हेल्थ भी अच्छी रहे और आपको नींद भी सही तरीके से आए। खाना जो है वो खाने के लिए, पहले के जमाने में आपने सुना होगा कि बोलते थे कि 32 बार चबा के खाना है। इवन मैं भी जब बचपन में कभी कभार ना ऐसे फास्ट फास्ट खा लेते, आपने बच्चे देखे होंगे कि कुछ भी डायरेक्ट वे वो सॉलो कर लेते, वो चबाते नहीं थे। ओके, फिर वो वैसे ही पूरा जो है फूड उनका वैसे ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि उस पर च्यूइंग की प्रोसेस ही नहीं होती। कोई भी अन्न आप लेते हो तो उसको कम से कम 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए। क्योंकि आपके डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है आपके मुंह से, आपके माउथ से। माउथ से जो सलाइवा उस फूड में ऐड होता है वो आपको डाइजेशन करने में और भी हेल्प कर देता है। जब आप बिना चबाए डायरेक्टली सॉलो कर लेते हो तो उसका डायरेक्ट वे प्रेशर जो आता है आपके स्टमक पे जाता है, और आपको अगर आप चबा के खा रहे हो तो आपके माउथ में जो जूसेस है या एंजाइम्स आते हैं, ओके, वो सारी चीजें अच्छे से उसमें मिक्स हो जाती है। और आपको इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ कि कभी आपने देखा है, कभी हॉस्पिटल में गए हो या कभी आपके घर में किसी को सडन ऑल ऑफ सडन बीपी शूट हो गया,
तो जब भी आप हॉस्पिटल में ले जाते हो तो सबसे पहले वो एक टैबलेट जो है आपके टंग के नीचे डालते हैं। ओके। जीभ जो है वो ऊपर कर लेते हैं और वहां पर एक छोटी सी कैप्सूल होती है, लिक्विड होती है वो एक्चुअली, जैसे विटामिन सी या विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है वैसे, और उसको ओपन करके आपकी टंग के नीचे डाला जाता है। क्योंकि जो मैं ये चबिंग का इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो ना, जितने अच्छे से आप वो चबा के खाते हो, उसमें जो भी चीजें आप ऐड होती है, सलाइवा, एंजाइम्स, ओके, जो भी होती है, वो डायरेक्ट वे आपकी हार्ट की तरफ चली जाती है। ओके। विद इन अ सेकेंड माउथ से वो सारी चीजें जो आप खा रहे हो, अच्छे से चबा रहे हो, वो आपके ब्लड में विद इन अ सेकेंड सर्कुलेट होती है। और इसी वजह से हाइपरटेंशन में सबसे फास्ट एक्ट करने के लिए और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने के लिए इमरजेंसी में टंग के नीचे एक टैबलेट दी जाती है। ओके। और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप जो खाते हो वो चबाकर खाने से, या आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसका इम्पोर्टेंस कितना है। सलाइवा जो है वो आपकी बॉडी में हार्ट तक, ब्लड तक मेडिसिन जैसे फास्ट पहुंचाने के लिए हेल्प करता है, वैसे ही आप जो खा रहे हो वो नरिशमेंट भी उतनी ही फास्ट तरीके से आपकी बॉडी में, अगर आप अच्छे से च्यो कर रहे हो तो वो नरिशमेंट, न्यूट्रिशंस, एंजाइम्स आपकी बॉडी में उतनी ही फास्ट जा सकता है। ओके। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल डाइट जो है ना आपकी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ रिचुअल्स है एज पर आयुर्वेदा। ओके। डेली डाइट प्लान आपके कैसे होना चाहिए। मॉर्निंग में आपको जैसे ही आप उठो, ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रही है दो चीजें। ओके। एक है उसमें से मेथी दाने, फेनुग्रीक सीड्स, और दूसरा है दालचीनी, सिनेमन पाउडर। ओके। इनको मिला के आपको, दोनों भी जो है, सिनेमन पाउडर का आप आधा चम्मच ले लीजिए, मेथी दाने आप 1 या 2 चम्मच ले लीजिए, उसको ओवरनाइट सोक कीजिए। और उसका जो पानी है वो आपको आइदर आप बॉईल करके लीजिए, उसका थोड़ा सा हीट कीजिए, फिर छान के वो पानी पी लीजिए। इस तरीके से आपको ये, इसे मॉर्निंग रिचुअल ही आप समझ लीजिए, डेली आपको ये करना है। तो इससे जो है धीरे धीरे आपकी शुगर स्पाइक जो है वो कम हो जाएगी। आपकी शुगर जो है धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने के लिए होने में हेल्प करती है ये मॉर्निंग रिचुअल्स। फाइन। कोई भी चाय या अगर कोई फूड या डायरेक्ट वैसे कुछ लेने से अच्छा है चाय कॉफी, कि आप ये आयुर्वेदिक चाय लीजिए, दालचीनी और मेथी दाने का। ओके। उसके साथ साथ आपको लेना है थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटे बाद, कुछ नहीं, आधा घंटे तक उसके कुछ नहीं लेना है, उसके बाद लेना है आपको ब्रेकफास्ट। ओके। ब्रेकफास्ट में आपको सारी नरिशमेंट करने वाली चीजें होनी चाहिए, जैसे कि रागी डोसा हो गया, ओके, मूंग दाल, ओके, या फिर ग्रीन कोरिएंडर की चटनी। ओके। ये भी आपको जो है नरिश करेगा। प्रोटीन रिच मूंग दाल का भी आप डोसा ले सकते हो, उसका चिल्ला बना के ले सकते हो। काफी सारे पेशेंट बोलते हैं कि अरे नहीं, हमें तो सारा खाना बंद करवा दिया, डायबिटीज है तो। बट ऐसा नहीं है। आप लीजिए चीजें, बट सही तरीके से लीजिए, और उसके कॉम्बिनेशंस बना लीजिए। जैसे रागी है, रागी में आपने थोड़ा सा बार्ली डाल दिया, ओके, या कोई और मिलेट्स यूज कर लिए उसमें, वो कॉम्बिनेशन, उसका डोसा बना लो, उसके अप्पम बना लो, उसी का इडली बना लो आप। ओके। या फिर उसमें थोड़ा मूंग दाल डाल दो, मूंग दाल भी प्रोटीन रिच डाइट है, तो उसके भी आप उसको मूंग दाल डोसा या मूंग दाल इडली, उसको ग्रीन चटनी के साथ, जैसे कोरिएंडर पुदीना डाल दीजिए उसमें, थोड़े से करी लीव्स डाल दीजिए, तो ये सारा जो है आपकी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से नरिश करेगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट करके भी काम करता है, कोरिएंडर, ग्रीन वाला कोरिएंडर और करी लीव्स। ओके। तो ये सूदिंग इफेक्ट भी देगा आपको। उसके साथ आप टी, हर्बल टी लीजिए, जैसे मैंने बताया, सिनेमन पाउडर, मेथी दाने, वैसे टी ले सकते हो आप। और उसके साथ साथ बिल्कुल जो ऑर्गेनिक गुड़ आता है, ओके, जगरी पाउडर भी आप उसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। और ग्रीन टी लेना है आपको तो ग्रीन टी भी ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट इफेक्ट करता है एज अ एंटी ऑक्सीडेंट। ओके। लंच आपका जो होना चाहिए वो हमेशा एक फुल नॉर्मल हेल्दी सात्विक थाली बोलते हैं उसे, ऐसा का बैलेंस लंच होना चाहिए। उसमें 1 से 2 रोटी हो जाए, ज्वारी बाजरा, ओके, इनके इसके आटे की रोटी, ओके, उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, मूंग दाल, तूर दाल भी आप ले सकते हो, बट अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो रही है तो तूर दाल अवॉइड कीजिए, बट मूंग दाल इज वेरी गुड। ओके। बिल्कुल थोड़ा सा राइस भी आप ले सकते हो, बट राइस में आपको बॉईल करके उसको सारा पानी फेंक देना है, मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो निकाल देने हैं, और उसके बाद जो राइस बचता है वो वाला राइस आपको
लेना है। तो वैसे राइस भी आपको थोड़ा बहुत मॉर्निंग टाइम में चल जाएगा, बट इवनिंग में अवॉइड कीजिएगा। ओके। उसके साथ आप सलाद ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो, या टमाटर ले सकते हो आप, ओके, कैरेट ले सकते हो। तो ऐसे, और उसी में थोड़ा सा ऐड कर दीजिए घी। बाजरे की रोटी और घी तो मतलब हमारे राजस्थान में तो बड़ा फेमस है बाजरे की रोटी। ओके। उसमें थोड़ा सा घी डाल दो और थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ डाल दो। ओके। तो काफी अच्छे से आपको नरिश भी करता है, और ये होगी आपकी बैलेंस्ड सात्विक थाली। ओके। तो इस तरीके का ही आपको लंच लेना है। अगर आपको इवनिंग में कुछ भी स्नैक्स लेना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई समोसा ले लिया, वड़ा पाव ले लिया, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। आप तो चिकपीस ले सकते हो। चिकपीस जो होता है ना, इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये ना बॉडी की फैट्स को कट करता है। ओके। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको गैसेस हो रही है तो थोड़ा कम लीजिए, बट चिकपीस यू कैन हैव इन द इवनिंग स्नैक्स। ओके। इसके साथ साथ आप हर्बल टी ले लीजिए, तो आपकी शुगर क्रेविंग जो होती है ना, वो काफी हद तक यहाँ पर कम हो जाती है। ओके। आपको डिनर और बेड टाइम, ओके, डिनर क्या लेना है, बेड टाइम में क्या क्या लेना है। ओके। ये है, जस्ट मिनट। डिनर में आपको हमेशा लाइट डिनर लेना है। ओके। आप रोटी ले सकते हो, बाजरा ज्वार, ओके, या इनके मिक्स करके, या रागी रोटी, या आप मूंग दाल का चिल्ला भी रात के डिनर में ले सकते हो, बट विदाउट ऑयल वाला। या वेजिटेबल सूप्स ले लीजिए। ओके। या ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें बॉईल करके आपको ले लेना है वो थोड़ा सा। बाकी थोड़े बहुत स्पाइसेस आप टेस्ट के लिए सारे डाल सकते हो इसमें। इस तरीके के बनाई हुई जो लाइट ये होगी आपकी, लाइक किस फ्रूट सलाद बोल सकते, सॉरी, वेजिटेबल सलाद हम उसे बोल सकते हो, वो आप ले सकते हो, बट रात को आपको फ्रूट्स नहीं ले गए हैं। ओके। ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो कि रात को सोते समय अगर आपको लेना है मिल्क वगैरह कुछ, तो उसमें हमेशा 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और उसके साथ साथ उसमें नटमग डाल दीजिए, क्योंकि नटमग जो होता है वो स्लीप के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, या साउंड स्लीप नहीं है, या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो उसमें ये दोनों चीजें आपको हेल्प करेगी। क्योंकि टर्मरिक तो आपको ऐसा एंटी इन्फ्लामेशन काम करेगी आपके बॉडी में, जो भी इन्फ्लामेशन है वो कम कर देगी। अल्टीमेटली आपकी शुगर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टर्मरिक पाउडर जो होती है वो शुगर को कम करने में भी काफी अच्छी तरीके से हेल्प करती है। ओके। अगर आप जो मैंने आपको बताया कि आहार जो है एज अ मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, इसको हम आहार चिकित्सा भी बोलते हैं। ओके। आयुर्वेदा में इसे आहार इज अ लाइक योर मेडिसिन, आहार चिकित्सा ही बोलते हैं इसे आयुर्वेदा में। ओके। तो इससे क्या होगा, ये आपको धीरे धीरे जो है, ये सारी चीजें आपको ऑल ऑफ सडन कोई चेंज नहीं करना है कि चलो आज ही मुझे ये सारी चीजें जो बताई है ये डॉक्टर ने, वो सारी अभी के अभी लानी है और आज से सारा मैं फॉलो करूंगा। किसी का भी माइंड जो है वो इतनी जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है चीजें। तो आपको इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। ओके। डिसिप्लिन अगर आप आपकी लाइफ में लाते हो, चलो आपके माइंड ने जो है कि डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे ये चीजें इस वक्त में ये चीजें खानी है। मॉर्निंग में मुझे रोज थोड़ा सा फ्रूट लेना है, 1 बॉल मूंग दाल स्प्राउट्स लेने हैं। ओके। डिसिप्लिन लाइए, इस टाइम पे मुझे योगा करना है, इस टाइम पे मुझे मेडिटेशन करनी है, इस टाइम पे मुझे खाना खाना है। क्योंकि डिसिप्लिन ये हमेशा सबसे बेस्ट काम करती है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहोगे, या मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहोगे आपकी किसी भी चीज के लिए, अगर आप आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो। ओके। डिसिप्लिन किसका, माइंडफुल ईटिंग, ओके, एक्सरसाइज, ओके, मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। तब जाके आपकी जो है हीलिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी। और मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे आपका नॉर्मल होगा, वैसे वैसे आपकी शुगर स्पाइक जो है, या HbA1c जो बढ़ा हुआ है, आपकी हाई शुगर लेवल है, वो नॉर्मल होने में हेल्प होगी। ओके। अब हम देखते हैं कि आहार जो है, आहार चिकित्सा, ये आपको ऑल ऑफ सडन तो ऐसा नहीं होगा कि चलो आज हमने मेथी दाने खा लिए दूसरे दिन मेरी शुगर डाउन हो गई या मेरी मेडिसिन छूट गई। हाँ, बट अगर आप ये सही तरीके से विद डिसिप्लिन, ओके, और कंसिस्टेंसी रखते हो, तो नेचुरल वे से, जस्ट मिनट, तो नेचुरल वे से आपकी जो है वेल बीइंग, ओके, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, ओके, आपकी एनर्जी लेवल, ये सारी बूस्ट होनी जो है चालू हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से और कंसिस्टेंसी से विद डिसिप्लिन आहार को एक चिकित्सा करके आप आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हो,
तो आपकी हेल्थ जो है, आपकी वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, आपकी एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगी, आपकी बॉडी इंटरनली हील हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी इंटरनली जो भी इन्फ्लामेशन है, ओके, या हीलिंग की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको मिल सकती है विद डिसिप्लिन। ओके। हाँ, इससे आपको और क्या क्या फायदा होगा। आपकी जो शुगर जो है, ओके, वो बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन तो नहीं, बट विद इन 1 वीक 2 वीक आपको आपकी शुगर में चेंजेस जो है वो 100% आपको यहाँ आप देख सकते हो। और आपकी शुगर लेवल जो है ना वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगी। आपके चेहरे पे एक ना डायबिटिक पेशेंट के फेस पे हमेशा एक स्टिकीनेस होता है, ओके, या उनको स्किन इन्फेक्शन जो है या अदर जो है डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं उसके साथ ही रहते हैं। वो सारी कॉम्प्लिकेशंस या वो सारी जो कंप्लेंट्स है आपकी, वो भी आपकी धीरे धीरे यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अगर आप सही तरीके से डाइट जो है फॉलो करते हो तो। आप सबको ये सेशन कैसे लगा? ओके, या प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आपको सेशन कैसे लगा। ओके, क्योंकि यहाँ आज हमारा जो है डाइट का सेशन खत्म कर रहे हैं हम। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा? एंजॉय किया आपके सेशन आपने सेशन को? या प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने एंजॉय किया, कुछ वैल्यूएबल चीजें मिली आपको। या थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। तो अच्छी बात है कि आपको सेशन भी अच्छा लगा है। ओके, और आपको काफी जितनी हो सके मुझे जो भी नॉलेज है वो 100% वैल्यूज मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पर जो भी मुझे मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस से मिला है वो हर चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, हर चीज। ओके, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आधी अधूरी चीजें बताऊंगी। आपका एक हर हफ्ते एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं हम, जहाँ आप सब हमारे जो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप पूछ सकते हो, सबके आंसर देने की मैं 100% कोशिश करूंगी। तो डे 2 के लिए आज इतना ही। और आज जो भी चीजें बताई है इसमें से आपको की टेक अवे जो है आपकी, ओके, जो भी आपको अच्छी चीजें लगी हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और एक लिंक है ट्रस्ट पायलट की, वहां पर आप आपकी जो फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो भी चीजें मैंने आपको बताई डाइट की वो सारी आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट हफ्ते मुझे बताइए कि आपको ये फॉलो करने के बाद क्या क्या रिलीफ मिला है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।